जल है तो जीवन है, जीवन है तो पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती है और इस धरती से हम सब हैं। तेजी से गहरे हो रहे जल संकट से लड़ने के लिए हमारे पास एकजुट होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस कथन की प्रासंगिकता और ज्यादा बढ़ गई है। इस धरती का 71% हिस्सा जल से आच्छादित है, लेकिन अफसोस इसमें से पीने योग्य स्वच्छ जल की मात्रा बहुत कम है। मात्र 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से 1.6% पानी जमीन के नीचे है। अधिकतर देश गिरते भूजल स्तर की भयावह स्थिति का सामना कर रहे हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का जीवन जल पर ही निर्भर होता है, इसलिए इसकी उपलब्धता नितांत आवश्यक है। हमारे भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है और इतनी विशाल जनसंख्या के लिए हमारे पास वैश्विक जल संसाधनों का केवल 4% ही है। कृषि प्रधान देश होने के कारण लगभग 70% प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस देश में कृषि और इससे संबंधित कार्य होते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि जल की उपलब्धता ही हमारे देश की प्राथमिकता का मुख्य आधार है। हमारे देश में विश्व के अन्य देशों की तुलना में भूजल पर निर्भरता ज्यादा है। आज देश के 85% ग्रामीण और 50% शहरी इलाकों में पेयजल की जरूरतों के साथ साथ 65% सिंचाई आवश्यकता की पूर्ति भूमि जल से ही की जाती है। तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के चलते आज जल का ये सुरक्षित स्रोत खतरे में है। देश के कई राज्यों में भूजल का स्तर बहुत कम हो चुका है। जहां यह सुलभ है, वहां निरंतर गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य। यहां का कुल क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर, देश की लगभग 5.67% जनसंख्या का यहां निवास है और 13.88% कृषि योग्य भूमि और 11% पशुधन भी इस प्रदेश का हिस्सा हैं। लेकिन इसके बावजूद देश के मुकाबले राजस्थान में केवल 1.16% सतही जल और 1.72% भूजल संसाधन ही उपलब्ध हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, जिस कारण यहां की जलवायु अत्यंत विषम है। प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में अत्यधिक वर्षा और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में नम वातावरण रहता है। अरावली क्षेत्र के पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है, जो कि 300 मिलीमीटर तक ही है, जबकि पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है, जो 900 मिलीमीटर तक होती है। अकाल राजस्थान के पश्चिमी भूभाग के पर्यावरण का एक मूल हिस्सा बन चुका है। राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली मात्र 2 नदियां हैं, चंबल और माही। शेष नदियां केवल वर्षा काल में ही बहती हैं। राजस्थान प्रदेश में खाद्यान्न और कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और स्वच्छ तथा आबाद पेयजल के लिए भूजल संसाधनों पर निर्भरता बहुत अधिक है। राज्यों में भूजल संसाधनों का आकलन भूजल आकलन समिति द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राजस्थान राज्य का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होने के कारण यहां का तापमान काफी अधिक रहता है, जिसके कारण राज्य में वाष्पीकरण की दर अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक है। वर्षा का कम होना, असामान्य और छितराई हुई होने के साथ वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण जो भी वर्षा जल राज्य में गिरता है, वो अधिकांशतः व्यर्थ ही बह जाता है या वाष्पीकृत हो जाता है। राज्य में सतही जल की कमी के कारण कृषि, पेयजल,
घरेलू उपयोग, औद्योगिक गतिविधियों आदि के लिए भूजल पर ही अत्यधिक निर्भरता है। इसलिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संग्रहण, संरक्षण और पुनर्भरण किया जाना ही एकमात्र उपाय है जिससे कि गिरते भूजल स्तर को रोकने के साथ साथ भूजल की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार किया जा सके। केंद्र सरकार देश में सिर उठा रही जल संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। अटल भूजल योजना के माध्यम से देश के चिन्हित 7 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में इस योजना को लागू किया गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जल उनके दिल के बहुत करीब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके 95वीं जयंती के शुभ अवसर पर अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। इस योजना के तहत देश भर में भूजल के पुनर्भरण और इसके प्रबंधन के लिए काम किया जाएगा। देश के ऐसे क्षेत्र जहां ग्राउंड लेवल वाटर की स्थिति चिंताजनक है, वहां भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से अटल भूजल योजना शुरू की गई है। इस योजना का अहम लक्ष्य भूजल स्तर में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है। सरकार प्रत्येक किसान के लिए आवश्यक जल भंडारण के लिए योजना प्रस्तुत करेगी। आम लोगों को इस योजना का सहभागी बनाकर ग्राम पंचायत स्तर से काम की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में भूजल की भयावह स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जल मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा 1 अप्रैल 2020 से भूजल केंद्रित अटल भूजल योजना को 5 वर्ष की अवधि यानी मार्च 2025 तक के लिए देश के प्रदेशों में से राजस्थान राज्य में भी लागू की गई है। पायलट आधार पर राज्य की अति भूजल भयावहता की दृष्टि से चिन्हित 17 जिलों की 38 पंचायत समिति क्षेत्र की 1141 ग्राम पंचायतों को चिन्हित कर अटल भूजल योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हम अपना कोई संदेश, चाहे वो पीएचडी विभाग का हो, चाहे ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, हम जो पब्लिसिटी करते हैं, हम सोशल मीडिया के जरिए पब्लिसिटी करें, पूरा डाटाबेस उसका बने, एक क्लिक पे हम सब लोगों को संदेश दे सकें। एक क्लिक पे हम जान सकें कि कहाँ कितना पानी व्यर्थ बह रहा है, कितना पानी उपयोग में आया है, कि कहाँ क्या परेशानी है। एक एक उपभोक्ता से डिपार्टमेंट जुड़े, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग एक दूसरे के पूरक। हम जल की बचत करें, अपने आदतों को इस प्रकार से बनाएं कि हम कम से कम पानी में कम से कम जल को खर्च करके अपना सारा काम कर सकें और जल को बचाते हुए जल का उत्पादन करें। अटल भूजल योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। जन भागीदारी और पानी की बचत पर जोर। इस योजना के अंतर्गत गांव के लोग खुद इसका हिसाब रखेंगे कि उनके पास कितना पानी उपलब्ध है और वो इसमें से कितना खर्च कर रहे हैं। यदि उनका खर्च उपलब्धता से अधिक है तो वे खुद ऐसी योजना बनाएंगे जिससे पानी की उपलब्धता बढ़े और साथ ही पानी के अपव्यय पर भी रोक लगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण संबंधी योजनाओं के कन्वर्जेंस और कम जल प्रयोग करने वाली फसलें और बागवानी के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहन देना इस योजना की अन्य विशेषताएं हैं। पहले तो किसानों को ये बोल रहे हैं कि आप जो ज्यादा पानी की जगह जो कम पानी चाहने वाली फसलें हैं उनको उगाया जाए, जैसे मूंगफली को अवॉइड करके बाजरा या ग्वार को उगाया जाए। हम अभी कृषकों को जो वर्षा का जल है उसको फार्म पॉन्ड बनाकर
उससे सिंचाई करने के लिए हम उसको प्रेरित कर रहे हैं, उस पर वर्क कर रहे हैं। और हम जो ग्राउंड वाटर है, ट्यूबवेल का वाटर है, उसको कम से कम लेने की उनको सुझाव दे रहे हैं। मैंने अटल भू योजना से एक फार्म पॉन्ड बनाया है और इसमें बारिश का पानी एकत्रित होता है और इससे सिंचाई करते हैं। मिर्ची वगैरह, टमाटर वगैरह ये फसलें लेते हैं। हम पॉन्ड से मोटर के द्वारा ड्रिप इस इरिगेशन से पॉली हाउस के अंदर भी सिंचाई करते हैं और बाहर भी सिंचाई करते हैं। 41 ग्राम पंचायतें, लेकिन आप हमारे संदेशवाहक बन के यहाँ से जाते हैं। आप हमारे मैसेंजर हैं। आपको वो कम्युनिटी की थिंकिंग में चेंज लाना है और ये बहुत छोटा छोटा चेंज है, लेकिन हर व्यक्ति को होना चाहिए। अटल भूजल योजना के अंतर्गत जो भूजल विभाग है स्टेट गवर्नमेंट के स्तर पर, वो नोडल विभाग है और 7-8 विभाग जैसे कृषि विभाग, वाटरशेड डिपार्टमेंट, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से जो भूजल को बढ़ाने के लिए गतिविधियां हैं, जैसे कि टांका बनाना, या कृषि विभाग की बात करें तो ड्रिप और स्प्रिंकलर के सिस्टम से वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है या फिर कम से कम पानी में कैसे खेती की जा सकती है, इसके बारे में बताया जा सकता है। अटल भूजल योजना के मुख्य उद्देश्य भूजल स्तर में सुधार और भूजल प्रबंधन में सहयोगी विभागों के विद्यमान कार्यक्रमों और प्रभावी नीतियों के अनुसार ही किया जाएगा। इसके मुख्य उद्देश्य हैं क्षेत्र के गिरते भूजल स्तर को रोकना, जन सहभागिता विशेषकर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ग्राम पंचायतवार जल सुरक्षा योजना तैयार करना और जल के प्रति समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन लाना। राज्य भूजल विभाग अटल भूजल योजना का नोडल विभाग है। योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न सहभागी विभाग हैं कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, जल संसाधन विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, ऊर्जा विभाग और वन विभाग। अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य जन सहभागिता से गिरते भूजल स्तर को रोकना, ताकि राज्य की चिन्हित 1141 ग्राम पंचायतों को जल स्वावलंबी बनाया जा सके। इसी के साथ आम जन में जल के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। इस योजना के सफल क्रियान्वयन में सहभागी विभागों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। योजना में कृषि क्षेत्र में जल की मांग को कम करने के लिए जो आपूर्ति क्षेत्र की योजनाएं हैं, जैसे ड्रिप, स्प्रिंकलर, पाइपलाइन, इनको बढ़ावा देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। ज़्यादातर योजनाएं जो आई थी उन्होंने सप्लाई साइड पे जोर दिया। अब तक सप्लाई साइड का मतलब ये है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनावें, हम और किसी तरह से पानी को बचावें, लेकिन इस योजना में मेन फोकस डिमांड साइड पर है। डिमांड साइड से मतलब हुआ कि हम लोग पानी को निकालने में और निकालने के पश्चात उसका जुडिशियस यूज करें। अटल भूजल योजना परिणाम के लिए कार्यक्रम है। इस योजना में राज्य के चिन्हित क्षेत्रों में जल मांग और जल आपूर्ति आधारित जितनी भी गतिविधियां भूजल स्तर में जो गिरावट हो रही है उसको रोकने के लिए की जाएंगी, उन सबके परिणाम के आधार पर राज्य को अनुदान के रूप में प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो सकेगी। साथ ही इस योजना में महिलाओं की विशेष भागीदारी पर बल दिया गया है। योजना में सर्वप्रथम DIP के माध्यम से ग्राम पंचायतीवार सूचनाएं जैसे जनसंख्या, पशुधन, क्षेत्रफल, कृषि योग्य भूमि, फसलों के प्रकार, कुएं, हैंडपंप, नलकूप, तालाब, रिचार्ज संरचना, भूजल स्तर, भूजल की गुणवत्ता, वर्षा जल की मात्रा, एक्यूफर की जानकारी आदि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया जाएगा और मोबाइल ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग कर MIS पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। अटल भूजल योजना के अंतर्गत राजस्थान राज्य की चिन्हित 1141 ग्राम पंचायतों की जल सुरक्षा योजनाएं जन सहभागिता से बनाई जा चुकी हैं।
इन जल सुरक्षा योजनाओं में जल मांग और जल आपूर्ति पर आधारित प्रस्तावित कार्यों को सहभागी विभागों के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अटल जल ऐप के द्वारा हम इसके जितने भी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी स्ट्रक्चर्स हैं और स्ट्रक्चर्स हैं जो वाटर कंजर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं, उनको जियो टैगिंग करने के साथ साथ उनको हम जब पोर्टल पर डालते हैं तो उससे हमारे इन सब चीज़ों के द्वारा रियल टाइम प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत पर्यावरण क्षेत्र में भी कार्य किया जा रहा है, जिसमें लोगों को पर्यावरण के प्रति एक अवेयर तौर पे, जागरूकता के तौर पे इसको समझाया जा रहा है। इसके साथ साथ भूजल की गुणवत्ता जांचने के लिए फील्ड टेस्टिंग किट का लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जन सहभागिता से जल मांग और जल आपूर्ति के आधार पर भूजल बजट बनाना ग्राम पंचायत को जल स्वावलंबी बनाने के लिए जल मांग और जल आपूर्ति आधारित कार्यों का जल सुरक्षा योजना में ग्राम सभाओं के माध्यम से अनुमोदन कराना, जल सुरक्षा योजना में प्रस्तावित कार्यों का सहभागी विभागों से तकनीकी उपयुक्तता जांच कराना, जन समुदाय को कम पानी वाली फसलों को उगाने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित करना, क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति और भूमिगत पाइपलाइन पद्धति के माध्यम से सिंचाई का कृषि कार्यों में अधिक से अधिक उपयोग करने के बारे में जागरूकता पैदा करना, वर्षा जल इकट्ठा करने के लिए खेतों में फॉर्म पॉन्ड बनवाने के लिए किसानों को प्रेरित करना, प्लास्टिक माल्चिंग, टनल और एंटी बर्ड नेट और जैविक खेती को बढ़ावा देना, वर्षा जल के संचयन के लिए टांकों का निर्माण करना, क्षेत्र में तालाबों को गहरा कर वर्षा जल को संग्रहित करने की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण कर भूजल पुनर्भरण के लिए जागरूक करना, वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का सदुपयोग करने के लिए उसका संचयन, संग्रहण और विभिन्न तकनीकी रूप से उपयुक्त संरचनाओं का निर्माण कर भूजल स्रोतों का पुनर्भरण करने से संबंधित कार्यों की जानकारी देना, ग्राम पंचायत क्षेत्र के लाभार्थियों को वर्षा मापन के लिए वर्षा मापी यंत्र, भूजल स्तर मापन के लिए पीजोमीटर, भूजल की गुणवत्ता की जांच के लिए फील्ड टेस्टिंग किट और फसलों में उपयोग किए जाने वाले भूजल की मात्रा की जानकारी के लिए वाटर मीटर आदि की जानकारी से अवगत कराना। योजना में चिन्हित ग्राम पंचायतों को जल के प्रति आत्मनिर्भर बनाना ही योजना का लक्ष्य है। और अटल भूजल योजना के संबंध में लाभार्थियों को जानकारी देने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-110-121 के बारे में अवगत कराना। अटल भूजल योजना के बारे में आम जन को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार के लिए ये गतिविधियां भी की जाती हैं। नारा लेखन, वॉल पेंटिंग्स, फ्लैक्स बैनर, पैम्फलेट, सामुदायिक बैठकों का आयोजन, प्रभात फेरियों का आयोजन, जन जागरूकता रैलियों का आयोजन, जल संरक्षण योजना बनाना, ग्राम चौपालों का आयोजन, गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता, क्षमता वर्धन प्रशिक्षण और राज्य और जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन। अभी भी समय है कि हम जल का अनावश्यक दोहन करने से बचें और ऐसी परिस्थिति न पैदा होने दें कि पानी के लिए तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ जाए। आइए अटल भूजल योजना के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिलकर प्रयास करें, क्योंकि जल होगा तभी एक सुनहरा कल होगा। पानी की बूंद बूंद हमें है बचाना, धरती को हमें है स्वर्ग बनाना। नल नल के बरखा जल भी संचय कर ले, पोखर ताल तलैया भर ले, पोखर ताल तलैया भर ले। कब पानी से फसल उगाए, भूजल हर जल स्रोत बचाए, पुनः प्रयोग सीखे हम जल का, सुंदर सपना देखे कल का, सुंदर सपना देखे कल का। सोना समझे से बचाए, भूजल सर हर हाल बढ़ाए। अटल भूजल योजना आई, गाँव गाँव में खुशियाँ लाई।